वालेकुम एवरीवन। तो मेरा नाम है हुज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं दैनिक कलम। हमने पिछली वीडियो में ये बात की थी कि हम किस तरीके से कलम को पकड़ सकते हैं, किस किस एंगल पे कलम को हम पकड़ सकते हैं, और हमने दो चार बेसिक और गलतियों के बारे में बात की थी कि हम क्या क्या गलती करते हैं। गाइस, तो इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि हम किस तरीके से नुकात को लगा सकते हैं, किस तरीके से अल्फाज को मुय्यर कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि कहाँ पर अल्फाज इतना बड़ा आना है तो कहाँ पर इतना बड़ा आना है। तो हम ये सब कुछ वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो हम इस वीडियो के अंदर ये बात करेंगे कि हमने नुकात किस तरीके से लगाने। हमने पिछली वीडियो के अंदर ये बात की थी कि जो ये वाला जो होता है, इसका जो बीच वाला जो होता है वो हमने 90 डिग्री का कहा था। अगर हम इसके बीच से लाइन उठाते हैं तो वो थी 45 की। तो हम जब भी नुकात को बनाएंगे तो 45 पे बनाएंगे। कितने पे बनाएंगे? 45 पर। 45 पे हम नुकात को बनाएंगे। हाँ, जब कैलीग्राफी करते थे, कैलीग्राफी करेंगे हम तो उसको 80 टू 70 पे लिखेंगे। अब हम बात करते हैं नुकात की। देखिए नुकात किस तरीके से बनाना है हमने। तो नुकात भी हमने, जैसे ये हमारा था 90 का, ये 90 का है, ये 70 का, ये 80 का, ये 45 का। हम जब नुकात को बनाएंगे तो हमेशा 45 से बनाएंगे। जैसे किस तरीके से नुकात बना। अब हम एक गलती और करते हैं कि नुकात को कभी यूँ बना देते हैं, कभी यूँ कर देते हैं। दादा, हमेशा नुकात की जो नोक होनी चाहिए वो बिल्कुल थिन होनी चाहिए, बिल्कुल थिन। जैसे हमने मार्कर से जब लिखा तो इसकी जो नोक है वो थिन नहीं हुई, तो इस वजह से हम कभी जल्दी में नुक्ते ऐसे लगा देते हैं। पर हमने जल्दी में नुक्ते नहीं लगाने, हमने बिल्कुल आराम से नुक्ते लगाने। इस तरीके से आपने बिल्कुल 45 पे रखना है, इसको इस तरीके से खींचना है। जब हम दो नुकात लगाते हैं तो आप क्या करना है, आपने इसकी जो ये वाली नोक है ना, ये वाली नोक, इसको आपने इधर रखना है। फिर आपने इसको इधर रख के फिर इसको वापस इस तरफ खींचेंगे तो आपके दो नुकात बन जाएंगे। अक्सर कैलीग्राफी में ये दो नुकात का यूज़ बहुत होता है। हर दफ़ा हम जब भी देखेंगे तो हर कैलीग्राफी में दो नुकात, एक नुकात। अब जब कैलीग्राफी के अंदर तीन नुकात भी होते हैं तो तीन नुकात भी हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे। एक बात और मैं बताता चलूँ आपको कि आप एक और गलती करते हैं। आप गलती क्या करते हैं कि आप गलती ये करते हैं, जैसे आपने एक नुकात लगाया, आपने इसको इधर लगाने के बजाय आप इसको ऊपर लगा देते हो। ये जो मिक्स नुकात नहीं लगाने। मिक्स नुकात क्यों नहीं लगाने? जैसे मैं आपको एक लाइन खींचता हूँ, एक सीधी, ये मैंने एक सीधी लाइन खींची थी, सीधी लाइन खींची। अब आपने एक तरफ ये नुक्ते लगाने, फिर दूसरी तरफ आपने एक और नुक्ता लगाना है। तो आपने इस तरीके से एक नुक्ता इधर लगाना। हाँ, आपने जब भी आप नुकात लगाएं, जैसे ये एक नुकात है, ये दूसरा नुकात है, जब भी आप नुकात लगाएंगे तो इससे बीच में एक लाइन गुजर जानी चाहिए, जब भी आपका नुकात अच्छा बनेगा। और आपने एक गलती और भी नहीं करनी जो हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको गलती बताई थी कि आप पेन से ड्रा कर लें। सबसे पहले तो ऐसे ड्रा करके फिर उसको फिल कर दें। ये गलती आप गलत करते हैं, ये आपने कैलीग्राफी में नहीं करनी। कैलीग्राफी में सिर्फ़ और सिर्फ आपने कलम का यूज़ करना है।
कलम का ही आप यूज़ करते हुए इन नुकात को लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारी दूसरी बात कि हमने अल्फाज की मैयर कैसे करनी है। मैयर हम कैसे कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने दाल लिखा हूँ, जैसे अभी ये मैंने दाल लिखा है। अब इसकी हम मैयर कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे पहचान सकते हैं हमने इनको किन कद पे लिखा है। सबसे पहले तो हम इसको ऐसे ऐसे लाइन लगा लेंगे, सीधी बिल्कुल। अब हम देखेंगे कि हमने इसको कितने कद पे लिखा। एक कद, दो कद, तीन कद, चार कद। अब देखें, जब भी आप दाल लिखते हैं तो इधर से शुरू करते करते आप देखें नुक्ते किस तरीके से फासला आने लग गया इसमें। चार कद पे आपने दाल को बनाना है, चार कद पे। अगर हम नीचे से भी गिनेंगे, नीचे से भी अगर हम गिने तो चार कद बनेंगे। एक, दो, तीन, चार। अब चार कद बन गए, ये आ गई। अब इसकी जब गुलाई होगी तो गुलाई देख लेते हैं हमने कितने कद पे करनी है गुलाई को। एक कद, बस आधे कद पे, डेढ़ कद पे आप गुलाई। अब इसकी लंबाई देख लेते हैं हमने लंबाई कितनी की है। एक, दो, तीन, तीन नुक्तों पे हमने इसकी लंबाई की। अब हम हर हरूफ को मैयर ऐसे कर सकते हैं। एक और बेसिक मैं आपको बात बताऊं कि हम जो हमेशा गलती करते हैं कि हम जब भी हम कैलीग्राफी करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं, फिर हम अपने रुक के फिर लिखते हैं, फिर हम अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं, फिर लिखते हैं, फिर ऐसे आपने रुकना नहीं है। आपने डायरेक्ट कलम को पकड़ के मूव करना है हाथ को। जब आप कलम को पकड़ के मूव करेंगे हाथ को तो आपके पास इधर इंक का जो छूटना है वो नहीं मिलेगा। अगर हम ऐसे कलम को हमने भिगोया, लगाया इंक में और फिर हम इसको ऐसे रुक गए, फिर हमने रुक गया, फिर रुक गए, फिर रुक गए, इससे क्या होता है कि ना हमारे अलिफ में कोई खूबसूरती आती है, ना ही हमारे में अलिफ में कोई थिन बन पाता है, ना ही इंक और ये इतनी छोड़ देता है कि आपका पेज वगैरह ख़राब हो जाता है। तो आपने ये गलती नहीं करती। तो सो आप गाइस, आपको ये वाली वीडियो मेरी अच्छी लगेगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि और भी लोग मेरी वीडियो को देख सकें। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।